नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी मोटिवेशन में। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि उन सोई हुई आवाज़ों को जगाने की कोशिश करते हैं जिन्हें इंसान अक्सर दुनिया के शोर में दबा देता है। जंगल की वह सुबह किसी साधारण दिन जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी भारी नमी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनकहे सच को दबाए बैठी हो। सूरज उग तो रहा था, पर उसकी रोशनी में वह गर्माहट नहीं थी जो आम दिनों में मन को सुकून देती है। उसी ठंडी रोशनी के बीच निर्भय खड़ा था, एक ऐसा युवक जिसके भीतर सालों की थकान, टूटे सपने और असफलताओं का बोझ जमा हो चुका था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में जमी उदासी बहुत गहरी थी। वह कोई अपराधी नहीं था, न ही आलसी। उसने जिंदगी में मेहनत की थी, ईमानदारी से काम किया था, पर हर बार हालात ऐसे मोड़ पर ले आए जहां से आगे सिर्फ अंधेरा ही दिखता था। आज वह यहाँ किसी सैर के लिए नहीं आया था, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब उसके पास सोचने के लिए भी कुछ बचा नहीं। निर्भय के हाथ में एक पत्थर था, ठंडा, भारी और खुरदुरा। वह बार बार उसे पलट पलट कर देख रहा था, जैसे उसी में अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। उसे याद आया कि कभी उसने भी बड़े बड़े सपने देखे थे, अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर, बहन की पढ़ाई, खुद का एक सम्मानजनक नाम। माँ हमेशा कहती थी, बेटा सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और पिता चुपचाप उसकी पीठ थपथपा देते थे। लेकिन आज वही बातें उसे खोखली लग रही थीं। शहर में नौकरी की, लेकिन छटनी हो गई। छोटा व्यापार शुरू किया, साझेदार ने धोखा दिया। हर बार उसने खुद को समझाया कि अगली बार सब ठीक होगा, पर हर अगली बार पिछली से भी ज्यादा कठिन साबित हुई। आज जंगल में खड़े होकर उसे लग रहा था कि शायद हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता है। वह अभी इन्हीं विचारों में डूबा था कि अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। टप! वह चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई इंसान नहीं था, बस पेड़ों की लंबी कतारें और सन्नाटा। फिर दूसरी आवाज आई, टप, और इस बार उसके पैरों के पास एक सूखा हुआ आम गिरा। निर्भय ने ऊपर देखा। एक बंदर पेड़ की डाल पर बैठा उसे घूर रहा था। आमतौर पर बंदर शरारती या डरे डरे से दिखते हैं, लेकिन इस बंदर की आंखों में कुछ अलग ही था, एक अजीब सी गंभीरता, जैसे वह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि किसी कहानी का हिस्सा हो। निर्भय ने झुंझला कर कहा, भाग जा यहाँ से, आज मजाक का मूड नहीं है, और फिर से नीचे देखने लगा। तभी उसने सुना, इंसान अगर भागना ही है तो अपनी जिंदगी से क्यों नहीं भागता। यह आवाज साफ थी, गहरी थी और सीधे उसके दिल में उतर गई। निर्भय का शरीर सिहर गया। उसने फिर ऊपर देखा। बंदर वहीं था, लेकिन इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। उसे लगा शायद वह थकान और तनाव के कारण भ्रम में है। उसने आंखें मल लीं, खुद को चुटकी काटी, लेकिन आवाज फिर आई, डर मत, तू पागल नहीं हुआ है। अब उसके हाथ कांपने लगे। तू बोल कैसे रहा है? उसने हकलाते हुए पूछा। बंदर हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब इंसान सुनने की हालत में होता है तब प्रकृति बोलती है। आज तू सुन सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। निर्भय के मन में भागने का विचार आया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अंदर कहीं एक हल्की सी उम्मीद ने सिर उठाया, जो कह रही थी, रुक जा, शायद यही आखिरी मौका हो। बंदर डाल से नीचे कूदा और उसके सामने आकर बैठ गया। उसके हाव भाव किसी गुरु जैसे थे, शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरे हुए। उसने निर्भय को ध्यान से देखा और कहा, तू मरने आया है, ये मैं देख सकता हूं, लेकिन मरने से पहले एक सवाल का जवाब दे। अगर तुझे एक मौका और मिले तो क्या तू लड़ना चाहेगा? यह सवाल साधारण था, लेकिन उसके भीतर छिपा अर्थ बहुत गहरा था। निर्भय की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। बंदर ने जमीन से एक सूखी टहनी उठाई और उसे घुमाते हुए बोला, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। यह सुनकर निर्भय के भीतर कुछ हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी सबसे बड़ी हार उसकी परिस्थितियां नहीं,
बल्कि उसकी टूटी हुई हिम्मत है। बंदर ने आगे कहा, मैं तुझे अमीरी का कोई जादुई मंत्र नहीं दूंगा, न ही कोई शॉर्टकट, लेकिन अगर तू जिंदगी में 3 काम कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तो तू गरीब नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है। निर्भय ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। 3 काम? उसने धीमी आवाज में पूछा। बंदर की आंखों में एक पल के लिए सख्ती आ गई। हाँ, 3 काम, उसने कहा, लेकिन इन्हें सुनना आसान है, निभाना मुश्किल। इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं। निर्भय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो मुझे बताओ। बंदर ने चारों ओर देखा, जैसे कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा। जंगल अचानक और भी शांत हो गया। दूर कहीं किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई, जिससे पेड़ हल्के से हिल गए। बंदर ने फुसफुसाकर कहा, हर सच एक साथ नहीं बताया जाता। पहला नियम जानने के लिए तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि यह नियम तेरी सोच को तोड़ेगा। निर्भय के मन में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ उमड़ पड़े। वह पूछना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। बंदर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज इतना ही। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो कल सूरज उगने से पहले यहीं आना। अगर नहीं आया तो समझ लूंगा कि तूने हार मान ली। अगले ही पल बंदर पेड़ की ओर उछला और घने पत्तों के बीच गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। निर्भय वहीं खड़ा रह गया, हाथ में पत्थर, दिल में अनगिनत सवाल और दिमाग में गूंजती एक ही बात, चाहे मौत आ जाए पर ये 3 काम कभी मत छोड़ना। पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद यह जंगल, यह बंदर और यह रहस्य उसे एक आखिरी मौका दे रहे हैं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और लौटने लगा, लेकिन इस बार उसके कदमों में वही बोझ नहीं था। कहीं भीतर एक नई आग जलने लगी थी, एक ऐसी आग जो उसे अगले दिन फिर उसी जगह खींच लाने वाली थी। निर्भय उस जंगल से लौट तो आया, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया था। रास्ते भर उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, 3 काम, 3 नियम और एक ऐसा वादा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। घर पहुंचकर भी उसे नींद नहीं आई। कभी उसे बंदर की आंखें याद आती, कभी उसकी आवाज, और कभी वह भारी गिरने की आवाज जो जंगल में गूंजी थी। वह बार बार खुद से पूछता रहा कि क्या यह सब सच था या उसके टूटे मन का कोई भ्रम। लेकिन हर बार जब वह उस घटना को झुठलाने की कोशिश करता, दिल के भीतर से एक आवाज उठती, अगर यह भ्रम था तो इतना सजीव क्यों था? अगर यह झूठ था तो उसके भीतर उम्मीद क्यों जगी? पूरी रात वह करवटें बदलता रहा, और जब थोड़ी देर के लिए आंख लगी भी तो सपने में वही जंगल, वही बंदर और वही रहस्यमय सन्नाटा दिखाई देता रहा। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आसमान अभी हल्का हल्का नीला हो रहा था और दूर से मुर्गे की आवाज आ रही थी। निर्भय ने घड़ी देखी और अचानक उसे बंदर की बात याद आ गई। सूरज उगने से पहले उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने बिना कुछ सोचे पानी पिया, जल्दी से कपड़े बदले और घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में डर भी था। उसे लग रहा था कि अगर आज वह उस जगह नहीं पहुंचा तो शायद जिंदगी का यह मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। जंगल का रास्ता सुनसान था, लेकिन इस बार वह सन्नाटा उसे डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि किसी परीक्षा की तरह महसूस हो रहा था, जैसे हर कदम पर उसकी हिम्मत को परखा जा रहा हो। जब वह उसी पेड़ के पास पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। चारों ओर वही शांति थी, लेकिन आज उसे उस शांति में डर नहीं, बल्कि इंतजार महसूस हो रहा था। निर्भय ने चारों ओर देखा, लेकिन बंदर कहीं नजर नहीं आया। एक पल के लिए उसके मन में निराशा आई। क्या वह देर से आ गया? क्या यह सब सिर्फ एक कल्पना थी? वह पेड़ के नीचे बैठ गया और गहरी सांस ली। तभी उसे ऊपर से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा
तो वही बंदर डाल पर बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आ गया, बंदर बोला, इसका मतलब तूने अभी हार नहीं मानी। निर्भय के चेहरे पर भी अनायास ही हल्की राहत आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे बताओ वो 3 काम। बंदर ने धीरे धीरे डाल से नीचे उतरते हुए कहा, पहला काम सुनने से पहले तुझे एक बात समझनी होगी। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। अमीर वो होता है जिसकी सोच मजबूत होती है, जिसकी आदतें सही होती हैं और जिसका धैर्य हालात से बड़ा होता है। निर्भय ध्यान से सुन रहा था। बंदर ने जमीन पर एक पत्थर उठाया और उसे हाथ में घुमाते हुए कहा, पहला काम है सोच को कभी गिरवी मत रखना। लोग हालात के सामने अपनी सोच हार जाते हैं। जब इंसान खुद को गरीब मान लेता है, तभी से उसकी किस्मत भी उसे गरीब मान लेती है। निर्भय को अपनी जिंदगी याद आ गई, कैसे हर असफलता के बाद वह खुद को कमजोर समझने लगा था। बंदर ने आगे कहा, चाहे दुनिया तुझे नाकाम कहे, चाहे हालात तुझे तोड़ दें, लेकिन अपने मन में यह विश्वास कभी मत छोड़ना कि तू सीख सकता है, बढ़ सकता है और बदल सकता है। निर्भय चुपचाप सुनता रहा। बंदर की बातें किसी किताब के ज्ञान जैसी नहीं थीं, बल्कि सीधे अनुभव से निकली हुई लग रही थीं। दूसरा काम, बंदर बोला, मेहनत को कभी मत छोड़ना, चाहे उसका फल तुरंत न दिखे। उसने पेड़ की ओर इशारा किया। ये पेड़ आज इतना बड़ा है, लेकिन इसे भी बढ़ने में सालों लगे हैं। इंसान आज मेहनत करता है और कल नतीजा चाहता है। जब नतीजा नहीं मिलता तो वह मेहनत छोड़ देता है। निर्भय ने सिर हिलाया। उसे अपने सारे अधूरे प्रयास याद आ गए, वे काम जिन्हें उसने बीच में छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि परिणाम देर से मिल रहा था। बंदर ने कहा, जो आदमी बिना शिकायत किए लगातार काम करता है, वही अंत में हालात को झुका देता है। फिर बंदर कुछ देर चुप रहा। जंगल में हवा चली और पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। तीसरा काम सबसे कठिन है, उसने गंभीर आवाज में कहा। तीसरा काम है ईमानदारी और धैर्य को कभी मत छोड़ना, चाहे शॉर्टकट कितना ही आसान क्यों ना लगे। निर्भय के चेहरे पर हल्की उलझन दिखी। बंदर ने कहा, अधिकतर लोग अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा धोखा उन्हें आगे ले जाएगा, लेकिन जो अमीरी धोखे से आती है वह चैन छीन लेती है। सच्ची अमीरी वही है जो समय के साथ आती है और भीतर से मजबूत बनाती है। निर्भय को अपने पुराने साझेदार की याद आ गई, जिसने उसे धोखा दिया था। पहली बार उसे लगा कि शायद वह नुकसान भी किसी सीख का हिस्सा था। निर्भय ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन अगर हालात बहुत बुरे हों, अगर सब कुछ खत्म होता दिखे, तब क्या? बंदर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तभी तो इन 3 कामों की असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ ठीक हो, तब तो हर कोई सही सोच सकता है, मेहनत कर सकता है और ईमानदार रह सकता है। लेकिन जब अंधेरा हो, तब भी जो ये 3 चीजें नहीं छोड़ता, वही आगे निकलता है। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि निर्भय के भीतर कुछ टूटने के बजाय जुड़ने लगा। उसे लगा जैसे वर्षों से जमी धूल उसके मन से हटने लगी हो। कुछ देर बाद बंदर पीछे हटा और बोला, अब यह सब तुझ पर है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुझे ही होगा। अगर तू इन 3 कामों को सच में जिंदगी में उतारेगा, तो धीरे धीरे तेरे हालात बदलेंगे। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद पर गर्व करेगा। यह कहकर वह पेड़ की ओर बढ़ा। निर्भय ने उसे रोकते हुए पूछा, फिर हम मिलेंगे? बंदर मुस्कराया, जब तुझे लगे कि तू फिर कमजोर पड़ रहा है, तब समझ लेना कि मैं कहीं ना कहीं तेरे साथ हूं, तेरी सोच में, तेरी मेहनत में और तेरे धैर्य में। अगले ही पल वह बंदर फिर से पत्तों के बीच ओझल हो गया। निर्भय कुछ देर वहीं खड़ा रहा। आज उसके हाथ में पत्थर नहीं था, उसकी मुट्ठियां खाली थीं, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। निराशा से नहीं, बल्कि संकल्प से। वह जानता था कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन आज पहली बार उसे दिशा मिली थी। वह जंगल से बाहर निकलते हुए महसूस कर रहा था कि उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं है। रास्ता वही था, हालात भी शायद वही रहने वाले थे,
लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह भागने नहीं, लड़ने जा रहा था, अपनी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपने धैर्य के साथ। और इसी बदलाव के साथ उसकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था, जिसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। निर्भय जंगल से बाहर तो निकल आया था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल चुका था। रास्ते में चलते हुए उसे पेड़ों की हर सरसराहट किसी संकेत जैसी लग रही थी। गांव की पगडंडी पर कदम रखते ही वही पुरानी जिंदगी सामने थी। कच्चे घर, सुबह सुबह काम पर निकलते लोग और वही रोजमर्रा की परेशानियां। लेकिन आज सब कुछ वैसा होते हुए भी वैसा नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे मन ने पहली बार भागना बंद कर दिया हो। घर पहुंचकर उसने माँ के पैर छुए। माँ ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है तू। निर्भय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भर आईं। उसने कुछ कहा नहीं, बस पानी पीकर बाहर आ बैठा। उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी बोल दिया तो वह संकल्प कहीं शब्दों में बिखर न जाए। दिन बीतते गए और निर्भय ने तय किया कि वह उन 3 कामों को सिर्फ सुनकर नहीं, जी कर देखेगा। उसने सबसे पहले अपनी सोच पर काम शुरू किया। जब भी मन में यह ख्याल आता कि वह असफल है, कि उससे कुछ नहीं होगा, वह खुद को रोकता और पूछता, क्या यह सच है या बस आदत? वह पुराने कागज निकाल कर बैठ गया, जहां कभी उसने अपने सपने लिखे थे। कुछ सपने अधूरे थे, कुछ टूट चुके थे, लेकिन उन्हें देखकर उसे एहसास हुआ कि सपना देखने की क्षमता अभी भी जिंदा है। उसने तय किया कि वह खुद को गरीब या हारा हुआ कहकर अपनी सोच गिरवी नहीं रखेगा। हर सुबह उठकर वह खुद से एक ही बात कहता, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। शुरुआत में यह बातें उसे बनावटी लगी, लेकिन धीरे धीरे मन ने उन्हें सुनना शुरू कर दिया। दूसरा काम था मेहनत, और यह सबसे कठिन लग रहा था, क्योंकि मेहनत का मतलब था फिर से उसी मैदान में उतरना जहां वह पहले हार चुका था। लेकिन इस बार उसने एक छोटा सा लक्ष्य चुना। शहर जाकर बड़ी नौकरी ढूंढने के बजाय उसने गांव में ही एक छोटा काम शुरू किया। वह लोगों के खेतों में काम करने लगा, किसी के घर मरम्मत में हाथ बटाने लगा, और जो भी काम मिलता पूरी ईमानदारी से करता। पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन हर दिन के अंत में उसे यह संतोष होता कि उसने कुछ किया है। कई बार थकान इतनी होती कि शरीर जवाब देने लगता, लेकिन तभी उसे बंदर की बात याद आती, जो बिना शिकायत किए लगातार काम करता है, वही अंत में हालात को झुका देता है। तीसरा काम, ईमानदारी और धैर्य, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उसे आसान पैसे का लालच दिया। उसने कहा कि बस एक छोटा सा गलत काम करना होगा और तुरंत मोटी रकम मिल जाएगी। निर्भय का मन एक पल के लिए डगमगाया। उसे अपने खाली खाते, माँ की जरूरतें और अपने सपनों की अधूरी तस्वीरें याद आ गईं। लेकिन फिर उसे जंगल की वह सुबह याद आई और बंदर की गंभीर आंखें। उसने गहरी सांस ली और मना कर दिया। वह जानता था कि यह फैसला उसे आज गरीब रख सकता है, लेकिन कल चैन देगा। उस दिन वह बिना पैसे के घर लौटा, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। समय के साथ गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को नोटिस करने लगे। जो लोग पहले उसे असफल मानते थे, वे अब उसे छोटे छोटे कामों के लिए बुलाने लगे। किसी ने उसे अपने बेटे को पढ़ाने को कहा, किसी ने अपने पुराने खाते ठीक करने को। निर्भय हर काम को सीखने का मौका मानता। वह रात को देर तक बैठकर किताबें पढ़ता, मोबाइल पर नए हुनर सीखता और दिन में उन्हें आजमाता। कई बार वह फिर से असफल होता, गलतियां करता, लेकिन इस बार वह खुद को कोसता नहीं था। वह खुद से कहता, यह भी सीख का हिस्सा है। एक शाम जब वह थका हुआ बाहर बैठा था, उसे अचानक वही भारी गिरने की आवाज याद आई जो जंगल में गूंजी थी। उसे समझ में आया कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी अचानक गिरा देती है ताकि इंसान अपनी दिशा बदल सके। उस रात उसने सपने में फिर से उसी बंदर को देखा। इस बार बंदर कुछ नहीं बोला, बस दूर खड़ा मुस्कुराता रहा। निर्भय की नींद खुली तो दिल हल्का था। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर से कह रहा हो, तू सही रास्ते पर है। महीनों बीत गए,
निर्भय की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन बदलाव साफ दिखने लगा था। उसकी सोच मजबूत हो चुकी थी, मेहनत उसकी आदत बन गई थी और ईमानदारी उसका सहारा। धीरे धीरे उसके पास काम बढ़ने लगा। उसने कुछ पैसे बचाए और एक छोटा सा काम शुरू किया, इस बार अकेले। डर तो था, लेकिन अब वह डर उसे रोक नहीं रहा था। वह हर दिन खुद को याद दिलाता कि अमीरी एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर कदम उसे करीब ले जाता है। एक दिन वह उसी जंगल के रास्ते से गुजरा। उसने अनायास ही उस पेड़ की ओर देखा जहां पहली बार उसने बंदर को देखा था। वहां कोई नहीं था, बस हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। निर्भय मुस्कुराया और मन ही मन धन्यवाद कहा। उसे अब समझ में आ गया था कि वह बंदर शायद कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके भीतर छुपी वही आवाज थी जिसे उसने कभी सुना नहीं था। वह आवाज जो उसे गिरने से पहले संभालना चाहती थी। घर लौटते समय उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली संघर्ष, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी बदली हुई सोच, उसकी मेहनत और उसका धैर्य था। और उसे पूरा भरोसा था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर वह इन 3 कामों को नहीं छोड़ेगा तो जिंदगी उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। जंगल पीछे छूट चुका था, लेकिन वहां मिली सीख अब हर कदम पर उसके साथ चल रही थी, उसे याद दिलाने के लिए कि अमीरी पहले भीतर आती है, बाहर तो बस उसका परिणाम होता है। समय आगे बढ़ता गया और निर्भय के सामने पहली बड़ी परीक्षा तब आई जब उसके छोटे से काम में अचानक नुकसान होने लगा। जिन लोगों ने शुरुआत में उसका साथ दिया था, उनमें से कुछ ने उधार लिया और लौटाया नहीं, कुछ ने काम बीच में छोड़ दिया। उसके पास जमा की हुई थोड़ी सी पूंजी भी धीरे धीरे कम होने लगी। कई रातें ऐसी आईं जब वो खाली बैठा, दीवार को घूरता रहा और मन में वही पुराना सवाल उठा, क्या फिर से वही होगा? क्या यह रास्ता भी उसे वहीं ले जाएगा जहां से वह भागा था? लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने डर को पहचाना, उसे नाम दिया और मन ही मन कहा, मैं तुझसे भागूंगा नहीं। अगली सुबह वह फिर उठा, फिर काम पर लगा और फिर से वही 3 बातें खुद को याद दिलाईं। एक दिन उसे शहर से काम का प्रस्ताव मिला। यह मौका बड़ा था, पैसे भी ठीक ठाक थे, लेकिन शर्तें साफ नहीं थीं। कागजों में कुछ बातें अधूरी थीं और उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं सच्चाई छुपाई जा रही है। उसके भीतर फिर वही द्वंद्व उठा, अगर मना कर दिया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा, और अगर मान लिया तो शायद वह अपने उस संकल्प से समझौता कर बैठेगा। उसने रात भर सोचा, पुराने अनुभवों को टटोला और अंत में उसी आवाज को सुना जिसे उसने जंगल में पहली बार महसूस किया था। अगले दिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने डरपोक, लेकिन निर्भय का मन शांत था। उसे लग रहा था कि उसने खुद के साथ धोखा नहीं किया। धीरे धीरे उसने अपने काम में एक नया तरीका अपनाया। वह सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि समझदारी से मेहनत करने लगा था। उसने हिसाब किताब ठीक करना सीखा, लोगों से बात करना सीखा और अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करना शुरू किया। यह बदलाव छोटा था, लेकिन असर गहरा था। लोग उस पर भरोसा करने लगे, उसे छोटे छोटे अनुबंध मिलने लगे और पहली बार उसने महसूस किया कि स्थिरता कैसी होती है। वह अब दौड़ नहीं रहा था, बल्कि कदम मिलाकर चल रहा था। एक शाम जब काम से लौटते हुए उसने अपनी माँ को मुस्कुराते देखा, तो उसे एहसास हुआ कि असली कमाई शायद यहीं से शुरू होती है। माँ ने कहा, पैसे कम हो या ज्यादा, लेकिन तू पहले जैसा बुझा हुआ नहीं दिखता। यह सुनकर निर्भय की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि अगर वह यहां तक पहुंचा है तो आगे भी पहुंच सकता है। उस रात उसने बहुत दिनों बाद चैन की नींद ली, बिना किसी सपने के, बिना किसी डर के। कभी कभी उसे लगता कि बंदर फिर से दिखाई देगा, कुछ और कहेगा, कोई नया संकेत देगा, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह समझ चुका था कि असली मार्गदर्शन बाहर नहीं, भीतर से आता है। हर बार जब वह किसी मुश्किल में फंसता, वही 3 बातें उसके सामने आ खड़ी होती, सोच,
मेहनत और ईमानदारी, और हर बार वे उसे सही दिशा दिखा देती। समय के साथ निर्भय की पहचान बदलने लगी। लोग उसे उसके काम से जानने लगे, उसके शब्दों पर भरोसा करने लगे। उसने बड़े सपने फिर से देखना शुरू किया, लेकिन इस बार वे सपने हवा में नहीं थे, जमीन से जुड़े थे। वह जानता था कि गिरना अभी भी मुमकिन है, असफल होना अभी भी संभव है, लेकिन अब उसके पास उठने का तरीका था। जंगल की वह सुबह अब एक याद नहीं, बल्कि एक आधार बन चुकी थी। जब भी रास्ता कठिन होता, वह मन ही मन मुस्कुराता और सोचता, अगर उस दिन मैं रुक गया होता, अगर उस आवाज को अनसुना कर दिया होता, तो आज कहां होता। यह सवाल उसे डराता नहीं था, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता था। उसे भरोसा था कि कहानी अभी लंबी है, मोड़ अभी बाकी हैं, लेकिन अब वह उन्हें देखने से नहीं डरता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, जज्बे से होती है, और जो जज्बा बचा ले, उसे जिंदगी खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और निर्भय की जिंदगी भी उसी बहाव में धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब वह पहले जैसा अधीर नहीं था। पहले जहां हर परिणाम तुरंत चाहता था, अब वह प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख गया था। उसे समझ में आने लगा था कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ सहने के लिए होते हैं और कुछ दिन आगे बढ़ने के लिए। वह जब भी थक जाता, खुद से बस इतना कहता, आज रुकना नहीं है, बस टिके रहना है। यही सोच उसे अगले दिन तक ले जाती और अगले दिन से एक और दिन जुड़ जाता। उसके काम में अब स्थिरता थी, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कभी मौसम बिगड़ जाता, कभी बाजार का हाल, कभी लोगों की उम्मीदें। कई बार उसे लगा कि शायद वह जितना आगे आ चुका है, उससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अब वह उन विचारों से डरता नहीं था। वह उन्हें पहचान लेता था और खुद से कहता, यह डर है, सच नहीं। यही फर्क था पुराने निर्भय और आज के निर्भय में। पहले वह डर को सच मान लेता था, अब वह सच को खोजता था। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए। उन्होंने कहा कि वे भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा। निर्भय उन्हें देखकर ठिठक गया। कुछ साल पहले वही हाल उसका भी था। उसने उन्हें कोई बड़ी बात नहीं कही, बस अपनी कहानी सुनाई, जैसी थी वैसी ही, बिना सजावट के। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने गलतियां की, कैसे टूटा और कैसे एक दिन उसने भागने की बजाय रुकने का फैसला किया। उन लड़कों की आंखों में उसने वही सवाल देखे जो कभी उसकी आंखों में थे। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं थी। धीरे धीरे निर्भय सिर्फ अपने काम से नहीं, अपने व्यवहार से भी पहचाना जाने लगा। लोग कहते, इससे बात करो, ये साफ बोलता है, या काम दो तो भरोसे के साथ देता है। यह बातें उसके लिए पैसों से ज्यादा कीमती थीं। उसे समझ में आने लगा था कि साख धीरे बनती है, लेकिन एक बार बन जाए तो मुश्किल समय में वही साथ देती है। कई बार जब काम कम होता, वही लोग आगे बढ़कर उसे संभाल लेते। तब उसे एहसास होता कि ईमानदारी का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो अकेला नहीं आता। एक शाम वह अकेला बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। आसमान लाल हो रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक उसे वही जंगल याद आया, वही सुबह, वही पेड़ और वही बंदर। इस बार उसे कोई रहस्य नहीं लगा, कोई सवाल नहीं उठा, बस एक शांति थी। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे धीरे धीरे यह सिखाया है कि संकेत हमेशा बाहर से नहीं आते। कई बार वे हमारे भीतर तब पैदा होते हैं जब हम सच में सुनने लगते हैं। वर्षों बाद निर्भय ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह अमीर जरूर हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा वह कभी सोचता था। उसके पास अब ठीक ठाक पैसा था, काम था, सम्मान था, लेकिन सबसे बड़ी अमीरी यह थी कि वह खुद की नजरों में गिरा हुआ नहीं था। वह सुबह उठता था तो डर से नहीं, जिम्मेदारी से। रात को सोता था तो पछतावे से नहीं, संतोष से।
उसने समझ लिया था कि अमीरी का असली मतलब विकल्प होना है, गलत के सामने सही चुनने का विकल्प, डर के सामने टिके रहने का विकल्प। उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी एक दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन उस मोड़ पर जरूर खत्म होती है जहां इंसान समझ जाता है कि अब वह रास्ते से नहीं भटकेगा। निर्भय जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, शायद उससे बड़ी, शायद उससे कठोर, लेकिन अब उसके पास कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस 3 साधारण से हथियार थे: सही सोच, निरंतर मेहनत और अडिग ईमानदारी। और उसने इन्हें कभी छोड़ने का इरादा नहीं किया था। अगर उसकी कहानी से कोई सीख निकलती है तो बस यही कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान हालात से भागना बंद कर देता है। जो अपने भीतर की आवाज को सुन लेता है उसे बाहर के शोर से डर नहीं लगता, और जो इन 3 चीजों को पकड़कर चलता है, सोच, मेहनत और ईमानदारी, वह चाहे जितनी देर से पहुंचे, खाली हाथ नहीं पहुंचता। निर्भय की कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा है, जो कभी हारा है, और जो आज भी कहीं न कहीं खड़ा सोच रहा है कि अब आगे क्या। अगर वह उस दिन जंगल में रुक सकता है तो कोई भी रुक सकता है, और अगर रुककर सही दिशा चुन सकता है तो फिर देर कभी हार नहीं होती, देर बस तैयारी होती है। यही वह सच है जिसे निर्भय ने जिया, और यही वह सीख है जो उसकी पूरी यात्रा चुपचाप कह जाती है। अगर निर्भय और उस रहस्यमयी बंदर की यह कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू पाई हो, अगर उस बंदर द्वारा बताए गए 3 साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाले कामों ने आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर किया हो, तो यकीन मानिए आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक आईना थी जिसमें कहीं ना कहीं हमने खुद को देखा है। क्योंकि दोस्तों, यह बंदर कोई साधारण पात्र नहीं था, वह हमारे भीतर की वही आवाज था जो हमें सही और गलत का फर्क समझाती है, जो हर मुश्किल में धीरे से कान में कहती है, हालात चाहे जैसे भी हों, सही सोच, ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। अगर आज की यह कथा सुनकर आपने एक पल के लिए भी खुद से सवाल किया हो, अगर आपको लगा हो कि अब रुककर अपनी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा सोचना चाहिए, अगर आपके भीतर यह एहसास जगा हो कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच से शुरू होती है, तो समझ लीजिए कि यह कहानी अपना मकसद पूरा कर चुकी है। अब दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी हो, अगर निर्भय की यात्रा में आपको अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत किसी के दिल तक पहुंची है। और मेरे प्यारे परिवार, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, मोटिवेशनल और जिंदगी की गहराइयों से जुड़ी कहानियां हर दिन सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत होता है कि आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं और इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में, किसी नए रहस्य, किसी नई सीख और किसी नई रोशनी के साथ। तब तक अपने भीतर की आवाज को सुनते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए और ईमानदारी का हाथ कभी मत छोड़िए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान सही रास्ता नहीं छोड़ता, वही अंत में सच में अमीर बनता है। धन्यवाद।